देखिए इस वीडियो में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोज एडजॉइंट इनवर्स सब के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज कवर अप होते हैं जो एमसीक्यूज में बहुत बार आते हैं वो सब के सब एक बार कवर अप कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स चैप्टर में जो जो प्रॉपर्टी हमें याद रखना पड़ेगा वो क्या क्या है देख लो एक बार। मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो होता है कि मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा और तुम उसको रिवर्स ऑर्डर में ऐड करो तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए रिवर्स ऑर्डर में करो तो सेम नहीं आएगा, मतलब a माइनस बी और b माइनस ए का वैल्यू सेम नहीं होगा। ये बेसिक एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको जानने से पहले ऐसे एडिशन के भी और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसमें एसोसिएटिविटी फॉलो होता है कि a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी, अगर करो उससे c इक्वल होगा, उससे प्लस सी करने से इक्वल आएगा आंसर। फिर अगर कोई एक नॉर्मल नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर ले लो जिसका जैसे कि हम लोग ये सीखे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसमें अगर तुम a प्लस बी के रिजल्ट के साथ k को मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा, तुम इंडिविजुअली अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। एंड अगर दो ऐसे नंबर्स रहें उनको ऐड करके कोई एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो जो आएगा, या फिर इंडिविजुअल अगर मैट्रिक्स को ऐसे नंबर से स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड करो तब भी सेम आंसर आने वाला है। अभी आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेक्शन हो गया। अभी आते हैं मल्टीप्लिकेशन के सेक्शन में। मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का तभी होगा जैसे कि एडिशन में दोनों का ऑर्डर एक्जैक्टली सेम होना चाहिए था। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, यहाँ पर अगर m बाई n ऑर्डर का a हुआ, a और b को मल्टीप्लाई करने के लिए b का ऑर्डर n से शुरू होना पड़ेगा, मतलब इसका कॉलम नंबर और इसका रो नंबर इक्वल होना पड़ेगा, उसके बाद कुछ भी रहे। तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर p रहा तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई p होता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों सेम होना जरूरी है। सिमिलरली अगर मैं इसी मैट्रिक्स के एग्जांपल में b इंटू ए करने का कोशिश करूँ, वहाँ पर b का ऑर्डर क्या था n बाई पी, एक ऑर्डर था m बाई n। देखो यहाँ पर दोनों नंबर मिल नहीं रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक आइडिया हो गया मल्टीप्लिकेशन का जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी अगर ए बी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल हुआ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये ए बी से इक्वल होगा, सॉरी ये बी ए से इक्वल होगा। ये बी ए से इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वाइज। अगर पॉसिबल हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मैं तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो होता है कि अगर तुम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके उससे सी मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। ये सब एमसीक्यूज में आता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये सब प्रॉपर्टीज तुम्हें ध्यान से याद रखना पड़ेगा। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी, ये तीसरा प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि तुम कोई भी मैट्रिक्स के साथ मतलब सेकंड सेक्शन का बात कर रहे थे हम लोग, सेकंड सेक्शन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स तुम अगर लो, उसके साथ अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके साथ अगर सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो तब भी सेम आंसर आएगा एंड दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये होगा। अच्छा, यहाँ पर अभी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई होता है कि बाहर अगर A मल्टीप्लाइड है B मैट्रिक्स प्लस C मैट्रिक्स के साथ, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट कि A इंटू बी प्लस A इंटू सी। लेकिन अगर यही वाला अगर सीक्वेंस हमको घुमा के दिया जाए कि B प्लस सी के बाद A मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि B प्लस सी विल ऑल्सो बी ए मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर सेम रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब यहाँ पर B इंटू ए प्लस सी इंटू ए होगा, ऑर्डर सेम रखते हुए मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूड होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हो गया एडिशन मल्टीप्लिकेशन का आइडिया कंप्लीट मैट्रिक्स के अंदर। अभी आते हैं ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको याद रखना पड़ेगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर। पहला बेसिक जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज विल बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, तुम अगर कोई एक मैट्रिक्स के साथ एक नॉर्मल मल्टीप्लाई करो नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर उस प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालो, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, थर्ड पॉइंट कि अगर तुम ए बी दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालो, दैट विल बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पर सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, याद रखना। अगर तीन मैट्रिक्स हो तब भी सीक्वेंस उल्टा ही होता है कि सपोज ए बी सी का हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट विल बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसा प्रॉपर्टी फॉलो होता है इनका कि अगर ए प्लस बी का तुम ट्रांसपोज निकालो, दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, प्रॉपर्टी फॉलो हुआ। अभी ट्रांसपोज के अंदर एक स्पेशल पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ए मैट्रिक्स अगर ए ट्रांसपोज से इक्वल हुआ तो सिमेट्रिक होता है,
अगर ए मैट्रिक्स का नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दैट इज क्यू सिमेट्रिक। ये हम लोग कर रहे थे, इसका सेपरेट वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल में देखा था कि इजीली कैसे आइडेंटिफाई करना है मैट्रिक्स को देख के ट्रांसपोज किए बिना। तो उसके लिए तुम वीडियो को चेक कर लो। बड़ी आइडिया में बोल दे रहा हूँ इसके अंदर कि कोई भी अभी तुम कोई भी एक मैट्रिक्स को एक स्क्यू सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज हाउ कि हमें ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है एज द समेशन ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होगा? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक ही आता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आता है। उसके सामने हाफ लगा दो। तो ये प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल एक बहुत बार आता है, एग्जाम में आएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इसका आने का। तो ये देख के जाओ, ट्रांसपोजिशन से ये काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। नेक्स्ट आता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब ए इनवर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जो कि एमसीक्यूज में काफी बार आता है। देखो क्या क्या है कि तुम अगर कोई एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, दैट विल बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ, पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कोई मैट्रिक्स के साथ तुम एक नंबर का स्केलर मल्टीप्लाई कर दिए फिर इनवर्स निकाल रहे हो, दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स, लेकिन सामने के मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर के डिवाइड हो जाता है। देखो ट्रांसपोज में उल्टा था, याद करो कि के इंटू ए का अगर तुम ट्रांसपोज निकालो तो वो होता था के इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। यहाँ पर देखो कंपेयर करो प्रॉपर्टीज को, इनवर्स में के डिवाइड हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट कि तुम अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालो, दैट विल बी सेम बी इनवर्स आगे आ जाएगा, ए इनवर्स बाद में आएगा। ये देखो ट्रांसपोज में भी ये सेम प्रॉपर्टी फॉलो हुआ था, बी ट्रांसपोज पहले ए ट्रांसपोज बाद में, लेकिन ये वाला प्रॉपर्टी देखो डिफरेंट है। ये वाला प्रॉपर्टी ये देखो सेम है। फोर्थ पॉइंट जो हमें याद रखना है कि सपोज हम लोग ये ट्रांसपोज और इनवर्स को मिला के बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये हर एक ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के अंदर फॉलो होगा। देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं पहले कि तुम अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये प्रॉपर्टी समझो क्या हुआ, इनवर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इनवर्स सेम होता है। इवन ये सिर्फ इनवर्स के लिए नहीं, कोई भी पावर के लिए फॉलो होता है। मतलब अगर मैं बोलूं ए स्क्वायर का ट्रांसपोज विल बी ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, या ए क्यूब का ट्रांसपोज विल बी ए ट्रांसपोज का क्यूब, ये हर एक पावर के लिए फॉलो होता है ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया ये मोटा मोटी ट्रांसपोज का कॉम्बिनेशन के साथ इसका इनवर्स का। और लास्ट एक सेक्शन याद रख लो, एडजॉइंट ए। अच्छा उसके पहले और एक बात, सपोज तुम्हें कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, काफी फेमस न्यूमेरिकल इसलिए बोल दे रहा, काफी रिपीटेटिव, फेमस मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, कि एक सपोज तुम्हें ए इनवर्स मैट्रिक्स का एक वैल्यू दिया हुआ है, कुछ एक दिया हुआ है वैल्यू, और बी मैट्रिक्स कुछ एक दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट ए बी का इनवर्स। इसको कैसे निकालोगे? देखो इसके लिए तुम्हें ये फॉर्मूला जानना जरूरी था, ये वाला फॉर्मूला। तो ए बी का इनवर्स क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ए बी इनवर्स के लिए हमें बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने बी इनवर्स निकाल लिया, इसका इनवर्स बी इनवर्स निकाल लिए, उसको पुट करेंगे यहाँ पर, और ए इनवर्स तो हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, जस्ट फॉर्मूला के बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी आता है डिटर्मिनेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में, देख लो। ये आता है डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी याद रख लो, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है। डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी कि सपोज ए एक 3x3 मैट्रिक्स है, उसके साथ मैंने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया के। तो अगर मैं अभी के और ए का डिटर्मिनेंट निकालूं, दैट विल बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इनटू के टू द पावर 3। समझो यहाँ पर के का क्यूब हो जाता है, मतलब एक्चुअली ए जिस ऑर्डर का है ना, के का पावर उतना बैठ जाता है। अगर यही न्यूमेरिकल में बोलता कि ए एक 2x2 मैट्रिक्स है, उसके साथ मैं के एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो तब के ए का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू डेट ए। मतलब जिस ऑर्डर का होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, के जब बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से, उस पावर में बाहर आएगा। मतलब अगर मैं एक सिंपल जनरल फॉर्मूला बताऊं कि ए अगर एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो तुम उससे के मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका डिटर्मिनेंट जब करोगे कि के इंटू ए डिटर्मिनेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू के टू द पावर एन और ए डिटर्मिनेंट। जितना पावर का होगा, मतलब जितना ऑर्डर का होगा, उसका ही पावर के ऊपर बैठ जाएगा। इतना सिंपल सी बात है। ये एक प्रॉपर्टी याद रख लो डिटर्मिनेंट्स के अंदर। ठीक है, लास्ट कुछ सेक्शंस बोल देते इसका एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए का कुछ प्रॉपर्टी याद रख लो। एडजॉइंट ए का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेरिफिकेशन भी आता है कि तुम एक मैट्रिक्स दे दिया एग्जाम पे और बोलेगा कि प्रूव करके दिखाओ दिस थिंग, कि एक मैट्रिक्स के साथ उसका एडजॉइंट को अगर तुम मल्टीप्लाई करो, तो उसको तुम रिवर्स कर सकते हो कि एडजॉइंट ए इंटू ए वही आएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू डेट ए।
ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत बार रिपीटेड है एग्जाम में, ये प्रॉपर्टी ध्यान से देख के जाओ। और कुछ प्रॉपर्टीज जो कम फ्रीक्वेंटली लाइक आते हैं एग्जाम में, वो मैं बोल दे रहा हूँ, देख लो। ये जो ए बी का एडजॉइंट का बात है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट करो, तो यहाँ पर भी वो सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगा जो यहाँ पर हुआ था ट्रांसपोज में और इन्वर्स में, कि पहले बी आ जाता है, यहाँ पर भी सेम होगा। पहले क्या आ जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि तुम्हें सपोज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने बोला है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। इसका एमसीक्यूज बहुत बार आता है एग्जाम में। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डेट ए टू द पावर n माइनस वन। एन अभी क्या है, वो सेम, n इज द ऑर्डर ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल एक मैथ करके दिखाते इसका। सपोज ए एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तुम्हें पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, मॉड डेट ए, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी दिया हुआ है डेट ए का स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया हुआ है डेट ए का क्यूब। ऑप्शन डी दिया हुआ है नल मैट्रिक्स। ध्यान समझो क्या बोल रहा हूँ। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डेट ए का टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर देखो ना n कितना है, ऑर्डर कितना है, 3 है। तो इस क्वेश्चन के लिए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा। इस क्वेश्चन के लिए एडजॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू डेट ए टू द पावर 3 माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू डेट ए टू द पावर 2। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो ऑर्डर रहेगा डेट ए के पावर में। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि डेट मतलब ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट है, देखो पावर बाहर है, ये दोनों एकदम अलग चीज है। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट या फिर ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर दोनों इक्वल नहीं है, याद रखना। हमको ये देखना है, ये वाला है वैल्यू, मतलब स्क्वायर इज बाहर स्क्वायर इज बाहर ऑफ डिटर्मिनेंट, तुमको डिटर्मिनेंट के बाहर स्क्वायर देना है। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज अभी तुमको याद रखने हैं, जो मैंने अभी दिखाया। ये सब एमसीक्यूज में बहुत बार रिपीटेटिवली आते रहते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यूज में ही आते हैं। तो ये सब गो थ्रू कर लो एक बार, सब नोट डाउन कर लो अपने लैंग्वेज में, अपने टर्म्स में, और ध्यान से देख के जाओ। ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज हैं। ओके, एक शॉर्ट वीडियो था इसके ऊपर कि सारे फॉर्मूलाज क्या क्या है ये 2 चैप्टर्स में से, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में से। बहुत कन्फ्यूजन आ रहे थे, बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेरीज आ रहे थे इसको लेके, तो उसके लिए ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।